नमस्कार। आप देख रहे हैं गब्बर की पसंद। और गब्बर की पसंद में हम आज बात कर रहे हैं अमेजॉन प्राइम पर प्रदर्शित हुई फिल्म पिप्पा की। पिप्पा का नाम सुनते ही यह दिमाग में आता है कि आखिर इसका अर्थ क्या है, क्योंकि अगर पोस्टर देखें तो यह फिल्म एक वार फिल्म नजर आती है। अगर पिप्पा का अर्थ ढूंढने चले तो समझ में नहीं आता कि इसका वार फिल्म से क्या लेना देना। दरअसल यह हमारे भारतीय सैनिकों के शौर्य और उनके सेंस ऑफ ह्यूमर का नतीजा है कि उन्होंने T-76 जैसे टैंक को, जो रूस से भारत को प्राप्त हुआ था, पिप्पा का नाम दे दिया। दरअसल पंजाबी में पीपा यानी कि पीपा पूरे उत्तर भारत में बोला जाता है कनस्तर को, चाहे वो घी का हो या तेल का। और पंजाबी एक्सटेंट में उसी को पिप्पा कह दिया जाता है। T-76 टैंक को पिप्पा इसलिए कहा गया कि वह पानी पर भी तैर सकता था। पिप्पा भारत की 45 कैवलरी रेजिमेंट के कैप्टन बलराम सिंह मेहता के जीवन पर आधारित है। उनका भाई और उनकी फैमिली की एक सिस्टर भी इस जंग में शामिल हुई थी। बांग्लादेश मुक्ति अभियान में भारतीय फौज ने गरीबपुर के फ्रंट पर एक अभियान चलाया था, उसी की कहानी है पिप्पा। बलराम सिंह मेहता का रोल कर रहे ईशान खट्टर इस फिल्म में उतने ही साल के हैं जितने साल के असल में बलराम सिंह मेहता तब थे जब उन्होंने 1971 की इस जंग में भाग लिया था। बलराम सिंह मेहता का रोल करने वाले ईशान खट्टर ने उनको बखूबी अपने जीवन में उतार दिया है। हुआ यूं कि वह एक खिलंदड़ किस्म के नौजवान थे जो फौज में कैप्टन थे। अधिकारियों की अनुशासन का पालन न करना उनके स्वभाव में था, जो कि फौज के नियमों के बिल्कुल खिलाफ था। जब T-76 रूसी टैंक को भारतीय सेना में शामिल किया गया तो बलराम सिंह मेहता को उसका ट्रायल लेने को कहा गया और उन्हें स्पेशल निर्देश दिए गए कि इसे गहरे पानी में नहीं ले जाया जाए, क्योंकि यह इसका ट्रायल है। लेकिन बलराम सिंह मेहता ने उसे गहरे पानी में ले जाने का निश्चय किया और उसका इंजन बंद हो गया और वह डूबने लगा। लेकिन अपनी सूझबूझ से उसने वापस इंजन को शुरू करवाया और वापस किनारे पर पहुंच गए। लेकिन अफसरों को उनकी ये बात नागवार गुजरी और सजा के तौर पर उन्हें इसकी एक रिपेयरिंग फैक्ट्री में भेज दिया गया, जहां उन पर यह जिम्मेदारी डाली गई कि इसके अंदर जो सवारी की कैपेसिटी है यानी कि टैंक में, उसे बढ़ा दिया जाए। बलवंत सिंह मेहता यानी फिल्म में ईशान खट्टर इस काम को भी बखूबी अंजाम देने में सफल हो जाते हैं और तभी किस्मत से जनरल मानेकशॉ उसका निरीक्षण करने आप पहुंचते हैं। जनरल मानेकशॉ खट्टर के यानी कि बलवंत सिंह मेहता के काम से बेहद खुश होते हैं और कहते हैं कि इसे तुरंत फ्रंट पर भेजा जाए। और इस तरह बलवंत सिंह मेहता फ्रंट पर अपने टैंक के साथ पहुंच जाते हैं। निर्देशक राजा कृष्ण मेनन इस वार फिल्म को एक वार फिल्म की तरह बनाने में बेहद कामयाब रहे हैं, क्योंकि इसमें देशभक्ति के जबरदस्ती के नारे नहीं हैं, लेकिन फिल्म के दृश्य रोंगटे खड़े कर देते हैं। ऐसा लगता है जैसे गोलियां या टैंक के गोले आपके आसपास बरस रहे हों। फिल्म की स्क्रिप्ट कसी हुई और जबरदस्त है और जैसा बलवंत सिंह मेहता के किरदार को होना चाहिए ईशान खट्टर ने वैसा ही हूबहू अभिनय कर दिया है। दरअसल ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ था 1971 की भारत पाक जंग का, जो फ्रंट गरीबपुर पर खोला गया। वो इसलिए खोला गया था कि भारतीय सेना चाहती थी कि पाकिस्तान पर हमला करे, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी इसके लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय नियमों का इससे उल्लंघन हो रहा था। जनरल मानेकशॉ ने उन्हें एक सुझाव दिया। जनरल मानेकशॉ ने कहा कि हम पूर्वी पाकिस्तान यानी कि आज के बांग्लादेश की तरफ से एक रास्ता खोलते हैं फ्रंट का। वहां हम सिर्फ 10 किलोमीटर अंदर जाएंगे और वापस आ जाएंगे, लेकिन याहिया खान ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और भारत पर हमला कर देगा। तब हमें अपनी रक्षा में फुल वार करने का ऑप्शन मिल जाएगा। श्रीमती गांधी ने झिझकते हुए इसकी अनुमति दी और जनरल मानेकशॉ ने फौज को ऑर्डर दिया कि गरीबपुर फ्रंट पर T-76 से हमला कर दिया जाए। सामने थे पाकिस्तान के पैटर्न टैंक, जिनको इस बुरी तरह से T-76 ने पछाड़ा है, क्योंकि उसका कारण एकमात्र यह कि बलवंत सिंह मेहता जैसे शूरवीर उस टैंकों को चला रहे थे। फिल्म के हीरो यानी बलवंत सिंह मेहता का किरदार कर रहे ईशान खट्टर के भाई को पाकिस्तानी फौज द्वारा कैद कर लिया जाता है, जबकि वो उस समय बांग्लादेश में मूवमेंट चला रहे होते थे। इस तरह से यह अभियान अब ईशान खट्टर के लिए दो तरफा हो जाता है, देश के लिए भी और परिवार के लिए भी, और अंततः वो दोनों में विजय प्राप्त करते हैं। इसी बीच उनकी बहन जो सिग्नल पकड़ने का काम करती है,
वायरलेस सेंटर में, और भारतीय खुफिया एजेंसी एक तरह से कहा जाए उसमें काम करती है। वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश पकड़ती है, वो भी जनरल याहिया खान का। उस संदेश को डिकोड करने से पता चल रहा है कि जनरल याहिया खान कह रहे हैं कि अमेरिकी 7वां बेड़ा जब तक पाकिस्तान नहीं पहुंच जाता, भारतीय सैनिकों को उलझा के रखा जाए। यह खबर भारतीय फौज को पता चलते से ही भारतीय फौज एक्शन में आ जाती है और 7वें बेड़े के पहुंचने के पहले ही इस जंग को समाप्त कर देती है। संक्षेप में कहें तो यह वार फिल्म एक बार अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि यह न सिर्फ 1971 के भारत पाक युद्ध को दर्शाती है, बल्कि बांग्लादेश पे हुए अमानवीय अत्याचारों को भी। और भारतीय फौज की वीरता और संघर्ष की गाथा तो इसमें है ही। गब्बर की पसंद में इस फिल्म को मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। गब्बर की पसंद को अपनी पसंद बनाइए, ताकि हम और आप मिलकर करते रहें ऐसे ही रिव्यू नए नए। थैंक यू, धन्यवाद।